हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम गए हुए थे सत्संग में। हमारे आंटी जी के यहाँ सत्संग था, तो उन्होंने हमें बुलाया था और सब लोग गए हुए थे और खूब बढ़िया से सत्संग हो रहा था। फ्रेंड्स, हमें उतनी पंजाबी तो आती नहीं है, लेकिन हमने लय के लय और सुर के साथ सुर मिला के खूब ही भजन कीर्तन सब गा दिए और बहुत ही अच्छी सजावट की गई थी। फ्रेंड्स, इतनी सुंदर सजावट की थी फ्लावर्स के साथ गुरुजी के लिए, आप पूछिए मत। दिल एकदम खुश हो गया था। चारों तरफ इतने बढ़िया बढ़िया सजावटें, चारों तरफ पूरे घर में गुरुजी के आने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए सब कुछ फूलों से ही किया गया था। और देखिए सब कुछ कितना सुंदर में लग रहा था गुरुजी के लिए सब कुछ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बिटिया रानी थी, मेरी फ्रेंड चंचल की बेटी थी, वो भी आ रखी थी। फिर गुरुजी के लिए केक भी काटा गया था और केक के साथ साथ खाना भी वहीं था और सबने खाना भी बढ़िया से बहुत ही टेस्टी बना रखा था, एंजॉय किया। फिर आ गए हम घर, क्योंकि ये सोफ़े के जो कलर है आपको पता ही है, क्रीम है। अब बच्चे ऐशु और काशी तो इसको क्रीम से पता नहीं क्या कलर बन जाए, इसका पता नहीं, इसलिए मैंने इसको कवर कराने का सोचा, क्योंकि नया नया सोफ़ा है। मैंने कहा फिर ये ख़राब हो जाएगा, तो मैंने ये ब्लू कलर, थोड़ा डार्क कलर चूज़ किया था। तो ये बनाने के लिए आ रखे थे। और आज सुमन दीदी भी गई हुई थी ज़रा मार्केट, तो हमारे पास पारू भी था और सारे बैठ के आराम से खेल रहे थे। थोड़ी थोड़ी शैतानी भी चल रही थी, क्योंकि ऐशु काशी जहाँ हो वहाँ शैतानी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब। और फ्रेंड्स, ठंड बहुत थी, आज पूरा दिन भी धूप ही नहीं निकली हुई थी। तो ये सारे अपना कमरे में ही बैठ के आराम से बैठे हुए थे और खेल रहे थे, टीवी देख लेते थे और सारे काम ठीक ठाक चल रहे थे। मैं आई थी तो फटाफट मैंने भी सोचा चलो यार थोड़ा सा काम कर लिया जाए, क्योंकि कहीं जाना होता है फ्रेंड्स, तो सारा काम छोड़ के भाग के जाना पड़ता है और आके समेटना पड़ता है। तो काम फैला हुआ था सारा और एक के बाद एक, कभी बिजली वाला, कभी कोई आ ही रहा था। तो फ्रेंड, हमारा हो गया था गीज़र भी ख़राब, ये वाला। तो अब हम लेके आए थे नया गीज़र हेवल्स का ही। तो इसके लगाने के लिए कस्टमर केयर में हमने करवा दिया था असेंबल करवाने के लिए, तो वो भी आ गए थे। और इधर से जब टाइलिंग हुई थी हमारे यहाँ, तो सारे कनेक्शन वगैरह को तो कुछ थे ही नहीं। फिर हमने बुलाया बिजली वाले भैया को कि भैया आप अंदर कनेक्शन कर दो, फिर ही वो गीज़र हमें थोड़ा सा डेमो दिखाएंगे, अदरवाइज़ वो कहते कि हम कैसे दिखाएंगे कि पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर मैंने बिजली वाले भैया को फ़ोन किया। पैरेलली बहुत सारे काम चल रहे थे। इधर आपको पता है सोफ़े का काम के लिए हमने इन भैया को बुला रखा था और बच्चे कर रहे थे मस्ती खाते खाते खूब, और परू तो खूब मज़े कर रहा था। और परू के साथ फ्रेंड मज़ा भी बहुत आता है, ये शैतानी नहीं करता, सबसे बड़ी बात ये है, और नोटी भी नहीं है किसी तरह का, मतलब बहुत ही प्यारा क्यूट सा बेबी है। तो फ्रेंड्स, ये अब कर रहे थे हमारा असेंबल गीज़र को, और इधर से आ गए थे बिजली वाले भैया भी साथ साथ ही। इन्होंने कहा कि कितना पानी गर्म हो रहा है, हम आपको करके दिखा देते हैं। देखिए, पहले कनेक्शन ही नहीं था, बिजली के बोर्ड वोर्ड सारे फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था ना करंट लग जाता, तो मैंने अंदर एक भी नहीं छोड़ा, सिर्फ बाहर से ही MCB लगवा दिए और वहीं से गीज़र भी ऑन ऑफ होगा। और ये हमें दिखा रहे थे। देखिए फ्रेंड, इसमें ये डिजिटल है गीज़र हमारा, 75 पे होता है इसका हाईएस्ट, और जब ये बिल्कुल 75 पे हो जाएगा तब ये हो जाता है ऑरेंज, उससे पहले रहेगा ब्लू, देन पर्पल, ऐसा मतलब 3-4 कलर ये चेंज करता है। और फ्रेंड्स, हमारे साथ हो गया था एक थोड़ी सी ट्रेजेडी भी। हम ये शीट लेके आए थे और फ्रेंड जैसे ही इसको लगाने लगा प्लम्बर, तो देखा इस पे, देखिए कैसे शीट सी लगी हुई थी, काफ़ी सारी निशान से थे। तो हमने कंपनी वालों से बात की, तो कंपनी वालों ने बोला कि नहीं आपके यहीं लग गया होगा पेंट। तो फाइनली बात ये हुई, जब हमने काम ही नहीं है पेंट का तो लगेगा कहाँ से। तो उन्होंने कस्टमर केयर पे हमने बात की, तो उनके वहाँ से एक मैकेनिक आया और उसने अपने सारे जितने भी केमिकल होते हैं उनके पास, वो उससे छुटाया। फाइनली ये बात हुई कि इसको एक्सचेंज कर देंगे, बट लास्ट ले लिया उसने, एक और था उसके पास केमिकल, उसने कहा मैडम इससे लास्ट देख लेते हैं, अदरवाइज़ फिर चेंज ही कर देंगे। तो फाइनली वो हट गया और हमारे काफ़ी दिन इसमें ख़राब हो गए। और देखिए सबके जाने के बाद उधर से दरवाज़ा भी नहीं था, मैंने हटवा दिया था, दरवाज़ा लगवाया और ठंड इतनी थी पूछे मत।
सारा दरवाज़ा हटा के सारा गीज़र वीज़र सब लग के बिजली वाला वगैरह सब चले गए। तब मैंने देखिए शाम के 6 बजे भयंकर तरीके से काम चल रहा था और इधर टाइलिंग का भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा। अपॉक्सी भरवा रही थी जो फाइनल होती है, क्योंकि बार बार ये वाइट सीमेंट होती है ना फ्रेंड्स, निकल जाती है। तो हमने सारे काम में अपॉक्सी लगवाई है, वो बिल्कुल जकड़ लेता है टाइल को टाइल के साथ, तो इस वजह से उसी को हमने प्रेफर किया है। और उसके बाद हो रही थी अब हमारी बाथरूम की फिटिंग्स, नल हो रही थी और शीट हो रही थी, और इधर चेतना कर रही थी हेल्प, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम में इधर भाग, कभी प्लम्बर बुला रहा है, कहीं बिजली वाला बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है, तो मैं तो परेशान हो जाती। चेतना कही दीदी मैं बना लेती हूँ खाना, आप कर लो। और चेतना भी यहीं थी, तब भी सारा काम इधर से। अब वो काम दूसरा बाथरूम सेट हुआ तो इधर दूसरे वाला फिर फैला दिया उसने कि चलो अब इसकी तोड़ाई होनी है, क्योंकि फ्रेंड ये जो बाथरूम है ना, इसमें भी भयंकर करंट लगता है हमारे। और इसमें ना पानी का लेवल भी उसने बड़ा ख़राब ही दे रखा था, मतलब फ्लोरिंग का। जैसे ही 10 बार वाइपर से कपड़े धोती थी तो मारती थी तब ये अंदर जाता था, अदरवाइज़ पानी जाता ही नहीं है। इसका तो और बुरा हाल था। और अब ये भी करंट मारता है तगड़े वाला। तो ये 2-3 रीज़न थे जो चेंज कराना ही पड़ा। अब टाइल सारी, जैसे हमने बोर्ड चेंज कराया तो सारी टाइल टूट गई इधर से, और फ्रंट में कर दिया। और उधर जीवांश ले रहा था अपनी ऑनलाइन क्लास, आपको पता ही है छुट्टियां हो गई थी ठंड की वजह से। तो जीवांश भी नोटी नहीं है परू की तरह, तो मैं इतने ने बोला कि चलो वही ठंड हो रही है। फ्रेंड मेरा तो ये एक ही रूल है, जैसे ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो मैं हमेशा चाय देने के लिए पहुंच जाती हूँ, क्योंकि ठंड में कितना होता है आपको पता ही है, काम भी नहीं हो पाता है और ठंड भी लग रही होती है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं हमेशा चाय देने पहले पहुँच जाती हूँ। टाइम 4 बजे और सुबह 11 बजे मेरा टाइम है। और देखिए ये हमारा है ऊपर का रूम। तो फ्रेंड हमारे यहाँ थोड़ी सीलन की प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, तो हमने इसमें सीधा टाइलिंग करवा दी, क्योंकि ना तो सफ़ेदी का झंझट रहेगा और ना किसी चीज़ का, ना वाइट वॉश का। और देखिए ये हमारा है अंदर ऊपर जो कमरा बनाया है, रूम बनाया है, उसका जो बाथरूम है उसकी टाइलिंग है, ये देखिए। और इधर हम कर रहे थे भाई बहन सब मस्ती, ले आए थे शाम को खाने पीने के लिए काफ़ी सामान, और उधर कुरकुरों पे चल रही थी लड़ाई सबकी, और खूब सब कर रहे थे मज़े बैठ के। और फिर इधर ऊपर की टाइलिंग कुछ कुछ बची हुई थी, उसको भी देख रहे थे कि चलो जल्दी जल्दी से इसको भी और करा लेते हैं जो रह गया है। और इधर जीवांश की क्लास ओवर होने के बाद ये खेलने लगा था अपना, और अब जाने का टाइम आ गया था चेतना का कि अब चलो भाई अब तो जाना ही है। तो इसलिए चावल मैंने बना दिए थे और चेतना को मैंने कहा भाई चाय तुम पिला दो बढ़िया सी। अब मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चे भी कह थे मामी रुक जाओ, मगर वही है ना फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है थी, 2 दिन रुक गए थे, तो चेतना ने कहा दीदी जाना तो पड़ेगा ही। तो चेतना लेके आ गई थी चाय, और हमने कर दी थी कैब बुक। और काशी भी नाराज़ था, क्योंकि जब उसकी मामा मामी जाते हैं तो उसका मुंह बन जाता है और रोता है, उसका एक ही काम होता है। तो अब फाइनली चाय लेके हमारी चेतना आ गई थी। अब जाने का टाइम हो गया था, मैंने रोक लिया था, मैंने कहा भाई जब तक ऐशू ना आए ना तब तक मत जाना। तो 3 बजे ऐशू आई और काशी आए, उसके बाद चेतना निकली कैब से, और हमने सबको कर दिया फाइनली बाय बाय। मन तो नहीं कर रहा था फ्रेंड्स भेजने का, क्योंकि सब बच्चे के साथ मन लगा हुआ था, मगर वही है जाना तो है ही। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।